अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लो एशिया कप स्पेशल। इस वक्त बड़ा ही मज़ेदार मैच खेला जा रहा है श्रीलंका और अफगानिस्तान की टीमों के दरमियान। श्रीलंका ने तो सुपर 4 तक रसाई हासिल कर लिया, लेकिन अफगानिस्तान को अगर सुपर 4 में क्वालिफाई करना है तो अफगानिस्तान के लिए मैच जीतना ज़रूरी है। सूरत हाल को इतनी अच्छी लग नहीं रही है इस वक्त टीम अफगानिस्तान के लिए। 16 गेंदों पर अब 20 रन दरकार हैं टीम श्रीलंका को। याद रहे अफगानिस्तान ने पहले खेलते हुए आज 170 रन का हदफ दिया श्रीलंकन टीम के लिए, एंड दैट वाज कर्टसी सम ब्रिलियंट बैटिंग फ्रॉम मोहम्मद नबी, जिन्होंने 22 गेंदों पर 60 रन बनाए। इवन दो अर्ली ऑन इन द इनिंग्स उनका कैच ड्रॉप हो गया था, बट इट टुक सम हिटिंग सम बैटिंग फ्रॉम मोहम्मद नबी टू टेक अफगानिस्तान टू अ स्कोर ऑफ 169। 170 रन के हदफ के ताकुब में श्रीलंका ने अपनी बैटिंग के आगाज़ से शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया। पावर प्ले में 50 से ज़ायद रन स्कोर किए, रिक्वायर्ड रन रेट को सामने रखते हुए चलते रहे, अच्छी बैटिंग का मुजाहरा करते रहे। जहाँ बाउंड्रीज आती रही, छक्के चौके आते रहे, वहाँ सिंगल्स और डबल्स भी आते रहे। तो पूरे वक्त में मैच उनके कंट्रोल में नज़र आ रहा था। और इस वक्त भी श्रीलंकन बैटर्स की जानिब से बेहतरीन रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया जा रहा है। खासतौर पे कुशल मेंडिस की जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। इस वक्त नॉट आउट हैं क्रीज पर, 49 गेंदों पर 64 रन बना चुके हैं। एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ साहब, टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं, टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। एशिया कप के आगाज़ से ही राशिद लतीफ़ साहब हमसे कहते आ रहे हैं कि वी नीड टू वॉच आउट फॉर श्रीलंका, क्योंकि ये टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग है। इससे पहले भी मैचेस में उन्होंने दिखाया है, लेकिन आज जिस तरह से एक तगड़ी बॉलिंग लाइनअप के आगे राशिद भाई ये ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा कर रहे हैं, बाकायदा प्रोफेशनल्स की तरह इस टोटल को इन्होंने टैकल किया एंड दे आर सो क्लोज टू विनिंग। टेक्निकल साउंड प्लेयर हैं और सिंगल्स का वैल्यू देते हैं, चाहे कोई भी क्रिकेट हो, लेके जैसे स्ट्राइक और रोटेट पार्टनरशिप, यही मेन चीज़ होती है किसी भी फॉर्मेट में। और आज भी देखें सबसे छोटी पार्टनरशिप जो 22 की है उसके अब 25 की करते हैं, 31। तो T20 में छोटी छोटी अगर पार्टनरशिप आपकी होती जाए तो आप मैच जीत सकते हैं। करीब पहुंच गए हैं। और जिस तरह से इन्होंने एक कैच के अलावा फील्डिंग बहुत अच्छी हुई, वो भी नबी का कैच था, बहुत ज़बरदस्त ट्राई की थी और वो छूट गया। और उन्हीं बॉलर को 6 छक्के लग गए, 5 छक्के लगे, 6 छक्के लगे। वहाँ से गेम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ज़रूर हो गया, लेकिन फुल मार्क टू श्रीलंकन टीम, जिन्होंने बहुत ही अच्छी क्लिनिकल बैटिंग बॉलिंग सारी चीज़ें कर रहे हैं। और कह सकते हैं कि अच्छी टीम है, दूसरे नंबर पे नहीं बोलूँगा, अच्छी टीम है। एब्सोल्युटली, ये पहला दूसरा तीसरा ये भी आजकल फॉर डिस्कशन से एक सिलसिला शुरू हुआ है। बट सिक्कू भाई, क्रिकेट का ये असूल है खासतौर पर T20 क्रिकेट का कि जो उस दिन अच्छा खेलेगा, जो डिसिप्लिन का मुजाहरा करेगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएगा वही जीतेगा। और आज जिस तरह श्रीलंका ने खेला है, पहले उनके बॉलर्स ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई है, हाँ 1 ऑड ड्रॉप कैचेस थे, लेकिन उसके अलावा जनरली अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा किया उन्होंने। उनके बॉलर्स खासतौर पर उनके सीमर्स ने बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया। कुछ गलतियाँ उनसे ज़रूर हुई, आखिरी ओवर जैसे विलालगी को दे दिया, उनको बहुत रन पड़ गए। उसके अलावा श्रीलंका ओवरऑल बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। और वो देखे ना, 16 ओवर में 17 ओवर में सिर्फ 114 रन थे, मगर वो आखिरी के 3 ओवर उनके बड़े खतरनाक हो गए। और मैं हैरान था उस लेफ्ट आर्म स्पिनर को, वो ऐसा लग रहा था वो छक्के खाना चाह रहा है, उसको ऑफ स्टंप के ऊपर दिए जा रहा है। उसने पहला छक्का ऑफ स्टंप पे, दूसरा ऑफ स्टंप पे, फिर वहां से मैं हैरान था कि उसने कोशिश ही नहीं की कि ड्रिफ्ट करके अंदर ले आए, टांगों पे ले आए। एनीवे, अच्छी टीम को जीतना चाहिए, अच्छी टीम जीतती है। और श्रीलंका लग रही है कि बहुत अच्छी टीम है, मज़ेदार टीम है, और इसके साथ मैच खेलने का भी पाकिस्तान को भी मज़ा आएगा। तो फिलहाल तो जीत गए लग रहा है, 12 बॉलों में उनको 10 रन चाहिए, तो मेरे हिसाब से तो जीत गए। तो मैं मुबारकबाद अभी दूं ना दूं समझ में नहीं आ रहा, चलो हम इंतजार कर लेते हैं। मुबारकबाद के मुस्तहक भी हैं श्रीलंकन प्लेयर्स, बिकॉज आज पहले जिस तरह बैटिंग में प्रेशर, बॉलिंग में प्रेशर कायम किए रखा अफगानिस्तान की टीम पर, उसके बाद बैटिंग में जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया। अहमद, दिस इज़ हाउ प्रोफेशनल टीम्स शुड प्ले। श्रीलंका के पिछले अगर हम 5-6 साल उठा के देख लें तो ये भी परेशान ही रहे हैं, कभी कोई प्लेयर अंदर आता, कभी कोई प्लेयर अंदर आता। लेकिन अब जो इनका स्क्वाड है, इसको काफ़ी टाइम दिया है, इन्होंने माइलेज दिया है। ऐसा लगता है कि अब ये स्क्वाड सेटल्ड है एंड दे आर रेडी फॉर बिग मैचेस एंड बिग टीम्स। बनाए आप देख लें कि जब सीनियर्स गए तो उसके बाद जो नीचे इनका भी प्लेयर्स थे उस तरह डेवलप नहीं थे। क्या किया उन्होंने, यंगस्टर्स जो हैं उनको बनाया, उनको टाइम इन्वेस्ट किया, उनको मैचेस खिलाए, एक्सपीरियंस दिया। और यही वजह है कि राशिद भाई उस दिन भी बात कर रहे थे कि नंबर 2 की टीम राशिद भाई को लगता है कि ये है, बिल्कुल वो साबित भी कर रहे हैं। और उनकी परफॉर्मेंसेस भी बिल्कुल इसी तरह की हैं कि उनको कहा जा सकता है कि हाँ यार अच्छी टीम है, इस टूर्नामेंट में अच्छी क्रिकेट खेल रही है। उनके प्लेयर्स जो हैं
जिस तरह राशिद भाई भी बात कर रहे थे, पार्टनरशिप डेवलप कर रहे हैं, सिंगल्स को वैल्यू देते हैं, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि छोटी छोटी जो बेसिक्स होती हैं वो क्रिकेट के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। चाहे क्रिकेट जितनी भी इवॉल्व हो जाए लेकिन वो बेसिक्स विल रिमेन द सेम, और वो बेसिक्स पूरी कर रहे हैं। दूसरी तरफ बड़ी मायूसकुन परफॉर्मेंस है अफगानिस्तान की तरफ से। अफगानिस्तान ने दिल जीते, अच्छी क्रिकेट खेली, मजा दिलाया है। पीछे 1-2 इवेंट्स के अंदर उन्होंने क्वालिफाई किया है एशिया की, बाकी ज्यादातर टीमें नहीं कर पाई सिवाय भारत के। लेकिन अफगानिस्तान वो एक टीम थी जो क्वालिफाई कर रही थी, जिसको देखते हुए लग रहा था कि हाँ अब तो ऊपर से ऊपर को ही जाना होगा। लेकिन इस टूर्नामेंट में ये पता नहीं कौन सी अफगानिस्तान आई है। अफगानिस्तान को इतनी गंदी क्रिकेट खेले हुए देखते हुए भी हमें मतलब 1.5-2 साल हो गए हैं। मेरा ख्याल है कि वो बिल्कुल ही स्विच ऑन, कोई कॉम्बिनेशन, कोई ना कोई मसला उनका चल रहा है। बिकॉज जिस तरह की अभी राशिद खान की पिछले मैच के अंदर भी अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखेंगे जब मैच के बाद, हारने के बाद, तो वो कोई मजा आ नहीं रहा है। हालांकि अफगानिस्तान ग्राउंड के अंदर इस तरह की टीम है नहीं। अफगानिस्तान में बाहर जो उनके फैंस हैं वो तो लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन अफगानिस्तान ग्राउंड के अंदर बड़ी फ्रेंडली सी टीम है। काफी चीजों को वो जो है बेयर करती हैं, हौसला दिखाती हैं। लेकिन इस टूर्नामेंट के अंदर काफी चीजें एक्सपोज होके आ रही हैं अफगानिस्तान की। उनके जो प्लेयर्स का एटीट्यूड है, जो आपस में एक यकजहती है। अहमद, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा। यहाँ जरा हम ताज़ा तरीन खबर अपने व्यूवर्स के साथ शेयर कर लें कि श्रीलंका ने अफगानिस्तान के खिलाफ 6 विकेट से कामयाबी हासिल कर ली है। श्रीलंका ने सुपर 4 के लिए क्वालिफाई तो तभी कर लिया था जब श्रीलंकन टीम ने 101 रन बनाए थे, चेजिंग 170। लेकिन उसके बाद श्रीलंकन बैटर्स रुके नहीं, क्योंकि आज वो सोच के आए हुए थे कि उन्होंने कामयाबी हासिल करनी है, रिदम को तोड़ना नहीं है, मोमेंटम को अपने साथ रखना है। आज इवन दो मोहम्मद नबी ने रिदम अफगानिस्तान की तरफ मोड़ दिया था अफगानिस्तान की बैटिंग इनिंग्स के एंड में, लेकिन उसके बावजूद श्रीलंकन बैटर्स ने पॉजिटिव क्रिकेट का मुजाहरा किया। प्रोफेशनल्स की तरह आज उन्होंने इस 170 के टारगेट को एक अच्छी बॉलिंग लाइनअप के सामने चेज डाउन किया और नापतोली बैटिंग का मुजाहरा करते हुए श्रीलंका ने यहां पर कामयाबी हासिल की है। जितनी तारीफ की जाए कुशल मेंडिस की वो कम है, जिन्होंने नॉट आउट रहते हुए 52 गेंदों पर 74 रन बनाए विद स्ट्राइक रेट ऑफ 142.31। कहीं कुशल मेंडिस की बैटिंग देखकर ऐसा नहीं लगा कि वो स्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा कदम का इस्तेमाल करके या विकेट छोड़कर बहुत ज़्यादा रैश शॉट्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं। सेंसिबिलिटी का मुजाहरा किया और इस तरह उन्होंने अपनी टीम को कामयाबी हासिल कराई। राशिद लतीफ़ साहब, हम अफगानिस्तान की बॉलिंग की बहुत बात करते हैं और कोई शक नहीं है उनके पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं, क्वालिटी बॉलिंग है, लेकिन श्रीलंका ने साबित किया है कि अगर आप प्रॉपर क्रिकेट खेलते हैं, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स आपके आर्सेनल में हैं, तो आप इस बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ 170 रन भी आसानी से चेस कर सकते हैं। देखिए, अफगानिस्तान के लिए रीथिंक का मौका है अब इसके बाद। मिडिल ऑर्डर स्पेशली पेसर चाहिए हमको। इनके स्पिनर ने बहुत अच्छी बॉलिंग शारजा में नहीं की, वो इनकी पिच थी, सबको तवक्को थी कि वो वहाँ पे परफॉर्म करेंगे, नहीं कर पाए। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे स्पिनर बहुत हेल्पफुल नहीं होते। अबू धाबी में अगर देखेंगे सीमिंग अराउंड होता है, बॉल जाती है, पेस मिलती है आपको। और अगर आप ने बॉलिंग देखी होगी पेसर की, उन्होंने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की। यहाँ पे वो थोड़ी सी बॉल अगर गीली हो जाए तो न्यूट्रलाइज हो गए बड़े बड़े बॉलर। अगर आखिर ओवर में मुजीब बॉल कर रहा है, 38 ऑलरेडी दिए हुए थे इस शॉट से पहले, तो आप मैनेज कर ही नहीं सकते इस बॉल को एंड पे। इसी तरह नूर सबसे अच्छा बॉलर था, उनको आप 14वें-16वें ओवर में लेकर आ रहे हैं, इसका मतलब है आपके पास पेसर्स नहीं है। यहाँ पे अच्छा पेसर बॉल के से बड़ा फ़र्क पड़ता है। शायद यही बड़ी गलती हुई है इनको, लेकिन इनको जो ज़रूरत है बॉलिंग इनकी आ जाएगी। 1-2 नवीन है, दूसरे बॉलर हैं, वो खेलेंगे, ठीक हो सकता है। यहाँ पे पेसर एक और को होना चाहिए था, लेकिन इशू इनके 4 और 5 नंबर पे आ रहा है। आज रसूली को खिलाया, इससे पहले गुलबदीन 4 नंबर खेले, उससे पहले नबी 4 नंबर खेले, उससे पहले उमर दई 4 नंबर खेले, 4-5, फिर करीम को आज 3 नंबर शायद भेजा है। तो इनको आइडिया ही नहीं हो रहा कि इनकी बैटिंग कितनी वीक हो गई है। भले पुराने प्लेयर्स होते, थोड़े नजीबुल्ला था, दरान होता, उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं था, लेकिन उनको एक्सपीरियंस था। यहाँ पे हमें कोई 200 के स्ट्राइक रेट से नहीं खेलना था। शायद इनकी सिलेक्शन में थोड़ी सी गलती हुई और ये प्लेयर ढूंढ रहे होंगे, क्योंकि ये अब क्विक लर्नर है, क्विक अपनी चीज़ों को ठीक करते हैं। और अफगानिस्तान को ज़रूरत है, इस खत्ते की बेहतरीन टीम बनने जा रही थी, लेकिन अचानक से बैक टू बैक 2
टूर्नामेंट्स में, लाइक ट्रायंगुलर में, और यहाँ पे बड़ा झटका लगा है इनको। किसी भी टीम में सिकू भाई अगर एबिलिटी ना हो फ्लेक्सिबल होने की, यानी कि हम बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल हो जाएं, कोई भी टीम अगर टॉस जीतकर सिर्फ बैटिंग कर रही हो, वो हल्की टीमों के खिलाफ, छोटी टीमों के खिलाफ भी बॉलिंग नहीं कर रही है या चेस नहीं कर रही है, नोइंग के जब आप चेस कर रहे होते हैं ड्यू की वजह से बॉल ज़्यादा बल्ले पर आता है, स्पिनर्स के लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है, चेस करने में उसको तरजीह दे रही है। अब श्रीलंका भी देखें आज भी चेस करके जीते, दे बिलीविंग इन देमसेल्व्स कि वो चेस कर सकते हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा करते हुए श्रीलंका यहां तक पहुंची है। श्रीलंका की तो हमेशा से तगड़ी टीम रही है। अफगानिस्तान नए हैं, नए आने के बाद, और मतलब को टेस्ट स्टेटस तो नहीं ना, नए इस लिहाज से कह रहा हूँ, नए आए और वो उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, लोगों को डरा के रखा, टीमों को, कि हम कभी भी कुछ कर सकते हैं। मगर मुझे एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि अब वो शायद वो एक होता है ना, थकन सी हो गई है, कि एक वो जो उनका जो परफॉर्मेंस थी उसमें जो डिप आया है, कि वो अचानक ऐसा लग रहा है मुझे कि वो थक गए हैं। होता है ना कि कुछ चेंज चाहते हैं, और चेंज क्या होगा, कप्तान को चेंज करें, लोगों को, लड़कों को चेंज करें, ये चीज़ जो है वो नजर आनी चाहिए। देखते हैं, और राशिद उनके साथ रहा है, तो राशिद इस पे बात करे बाद में, अहमद के बाद राशिद ये बताया कि यार ये जो चेंज मैं कह रहा हूँ कि वो मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, कि उनके लड़कों के दरमियान कुछ चेंजेस आने चाहिए, कप्तानी की, दूसरी चीज़ों की। आ जाए राशिद भाई, मैं अहमद भाई के पास चला जाता हूँ उसके बाद। नहीं, बैटिंग का मैं जो अभी भी बात होती है, अफगानिस्तान जो उनके सीनियर प्लेयर हैं जो अंडर में खेलते थे, वो अभी बहुत रन कर रहे हैं, उनका भी यही इशू है मिडिल ऑर्डर का। मिडिल ऑर्डर देखें, गुरबाज जिस दिन नहीं करता, ददरान जिस दिन नहीं करेगा, सिद्दीकुल्ला, 3 ऊपर के बैट्समैन हैं, अगर तीनों चले जाते हैं विद इन 5 ओवर्स, आपके पास फिर एक ही होप है, वो नबी की है, और नबी आज 7वें नंबर पर आए, इससे पहले ऊपर आते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ भी ऊपर आए और ऊपर आए हैं। तो नबी को चाहिए 24 बॉल चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, और उसको भी आज मतलब कि गिफ्ट मिला है बहुत बड़ा, जो कि वो खेलते ही स्पिनर पे आउटस्टैंडिंग है। मतलब कि आप IPL देख लें, PSL देख लें, जब वो खेलना होता है तो पेसर लगा देते हैं। आज उसको लास्ट ओवर में गिफ्ट दिया है, और ये एक और मैच मुझे याद आया था मोहम्मद नवाज वाला, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, ये टैक्टिकली बहुत बड़ी मिस्टेक है कि आपने मैच दे दिया उनको, ये ऐसे ऑप्शन नहीं दे, ये बहुत बड़ा ऑप्शन दिया था, वो तो बॉल के लिए हो गए, वरना श्रीलंका के लिए आसान नहीं होता। तो लेकिन इनके लिए मेरे ख्याल से मिडिल ऑर्डर को और एक पेसर इनको चाहिए। इनके पास स्पिनर्स आ रहे हैं, पाइपलाइन में हैं, इनके पास पेसर नहीं आ रहे, जब से 2-3 गए हैं इनके पास आ नहीं रहे। तो नवीन की फिटनेस का इशू है, और नवीन अच्छा यहाँ पे अबू धाबी में होना चाहिए था, खेलना चाहिए था उसको। ये जो चेस करने वाला सवाल था अहमद, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज उस दिन इंडियन कैप्टन सूर्य कुमार यादव भी बात कर रहे थे कि इन कंडीशंस में हम चेस करने को तरजीह देते हैं, बॉल ज़्यादा बेहतर बल्ले पर आता है। आपने भी इन कंडीशंस में रिसेंट टाइम्स में ही, ज़्यादा पुरानी बात नहीं, रिसेंट टाइम्स में क्रिकेट खेली है, क्या चेस करना बेहतर है, और फिर क्या पाकिस्तान टीम ये गलती करती आ रही है बिकॉज बहुत प्रिडिक्टेबल हो गए हैं कि टॉस जीतना है, पहले बैटिंग करनी है, क्या ये गलत फैसला है? देखिए, टीम टू वेरी करता है, टीम टू टीम। अब अफगानिस्तान है, हम सबको पता है कि अफगानिस्तान की बॉलिंग जो है तगड़ी है, तो अफगानिस्तान हमेशा चाहेगा वो डिफेंड करेगा। और पाकिस्तान की अगर आप बात करेंगे तो पाकिस्तान की बैटिंग के अंदर लेस एक्सपीरियंस मौजूद है, बॉलिंग के अंदर जो है एक्सपीरियंस मौजूद है, सीनियर बॉलर्स हैं। तो आप कहते हैं कि अच्छा यार चलो बेहतर है कि आप बॉलिंग से थोड़ा सा चांस ले लें। आप श्रीलंका की बात करते हैं, इनके जो बैट्समैन है, ये खोचल बैट्समैन है, स्ट्रीट स्मार्ट बैट्समैन है। इनको जिनके पास जब टोटल लगा होता है ना, इनको आसानी हो जाती है, ये कैलकुलेट अच्छा करते हैं, ठीक है, मैच को क्रैक डाउन अच्छा करते हैं, तो जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि वो बड़े जबरदस्त तरीके से जो है ना मैचेस जीत रहे हैं। तो ऑल इन ऑल देखें, कंपटीशन बढ़ रहा है, पाकिस्तान के लिए भी कंपटीशन बढ़ रहा है। पहले अफगानिस्तान जो था वो क्वालिफाई करता रहा, अब आप देखें कि श्रीलंका क्वालिफाई कर रहा है, अफगानिस्तान बाहर हो रहा है। तो हमें भी थोड़ी सी ये देख के ये होता है कि हमें जान पकड़नी है और देखना है कि खित्ते में बाकी टीमें जो दूसरी हैं वो क्या सही चीज़ें कर रही हैं, ताकि हम भी वो चीज़ें करें। बहुत जान पकड़ने की ज़रूरत है राशिद भाई, क्योंकि आज भी जब हम ये मैच देख रहे थे, एक क्वालिटी नज़र आती है सर क्रिकेट में, जिस तरह अप्रोच किया जा रहा है या जिस तरह बॉलिंग हो रही है, दोनों ही टीमों ने जिस तरह का एफर्ट दिखाया है। एक अरसे से मिसिंग, मैं अल्फाज तलाश कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए बात कर, जी मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि थोड़ा सा डिसेंटली हम इस बारे में बात कर लें विदाउट गोइंग ओवरबोर्ड। बट
सर बहुत ना अब जो ये जो बात की जा रही है ना कि बिल्कुल क्वालिटी नज़र नहीं आ रही है, इट्स अ फैक्ट सर। जी जी, तो क्वालिटी कहाँ से लेके आएंगे? इन्हीं प्लेयर्स को देखो, कभी कभार ऐसा होता है कि कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत होती है। सहमे हुए लड़के कभी परफॉर्म नहीं करेंगे, ड्रेसिंग रूम से होता है। हमेशा से सहमे हुए नहीं, हमेशा से सहमे हुए नहीं है, ऐसा नहीं होता। आपको माहौल क्रिएट करना पड़ता है। अगर आपके ड्रेसिंग रूम में सारे हेड मास्टर मौजूद हैं तो फिर एक स्टूडेंट लाइन में लग के रोटी लेगा ना उससे। तो ये गलती होती है। आपको हेड मास्टर नहीं बनना, उनका वो पार्ट है। आप वो प्लेयर हैं तो आप लोग, हम लोग हैं, वरना वो नहीं खेलेंगे तो हम यहाँ से शो थोड़ी करेंगे। लेकिन इन्वायरमेंट दे, जैसे भी प्लेयर हैं, नालायक स्टूडेंट है या कोई मान लिया हमने, लेकिन उनको एक इन्वायरमेंट दें, ड्रेसिंग रूम के अंदर माहौल दें, दोस्ताना माहौल दें। ये नहीं टेंथ लग रहे हैं। नेशनल एंथम में गिरी हुई टीम लगती है हमारी, कंधे पे हाथ दे रहे। एक तरीका होता है नेशनल एंथम में, आपको पता चल जाता है, बॉडी लैंग्वेज नेशनल एंथम पे ही पता चल जाती है। तो मादरत के साथ नहीं अच्छी लगी बॉडी लैंग्वेज। वो अंदर से लेके आते हैं, आपको ज़बरदस्ती बोला कि ऐसे करना है नेशनल एंथम, वो वैसे ही कर रहे हैं। ऐसे खेलनी है क्रिकेट दूसरे ओवर में, वो वैसे ही खेल रहे हैं। अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका देना चाहिए प्लेयर्स को, जैसे भी हैं। बार बार बोलो, जैसे भी हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, उनको बोलो यार अपनी क्रिकेट खेलो जाके। जी सर। जी राशिद, एक सवाल कर लूं मैं इधर। जी, मैंने अभी बोला कि वो डरे हुए से लग रहे हैं, तो ये डरे हुए क्यों हैं? मकसद वो तो टीम में है, सेंट्रल नहीं, सिकू भाई ये नहीं है। सिकू भाई मैं भी डर जाऊंगा अगर मेरे ऊपर मेरा हेड जो है, मेरा प्रोड्यूसर आके मुझे डांटे पिटेगा, मैं भी डर जाऊंगा, मेरी आवाज़ नहीं निकलेगी कैमरे में। और यही चीज़ है वहाँ पर ड्रेसिंग नहीं, मैं बता रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ। ड्रेसिंग रूम में आपका अपना एक कोच होना ज़रूरी है, ठीक है। हमारे प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। हाँ, हेड को इनके नीचे होना चाहिए जो कि आपके बैरियर को तोड़ सके, वो भी छोड़ दें। लेकिन आपको सही तरीके से अगर ड्रेसिंग रूम में ट्रीट किया जाता है तो ये नज़र आ रहा है। आपको बल्ला दिया है कि जाके मारना है, नहीं ऐसा नहीं होता। अहमद शहजाद भी तेज़ खेलता था ना, अब हर बॉल पे जाके थोड़ी मारता था ना, बिल्कुल ना टाइम लेके नॉर्मल खेल के जब आपको मिलते हैं। अभी एक्सपीरियंस प्लेयर फ़खर जमान है, जहाँ उसको मिलता है 2 छक्के मार देता है। तो यही तो क्रिकेट है, वरना रोटेट करता रहता है। श्रीलंका ने क्या किया आज, सबके 100 मैच नहीं है, 60, 65, 80 इस तरह के मैचेज, बहुत ज़्यादा मैचेज अंडर बेल्ट। लेकिन नॉर्मल क्रिकेट खेली है ना उन्होंने, छक्के तो नहीं मार दिए। 94 अगर आउट हो गए, 3 आउट हो गए, लग नहीं रहा था जीतेंगे, लेकिन वो पार्टनरशिप की, 40 रन की पार्टनरशिप की, मैच निकाल गए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कुछ टीमें ऐसी होती हैं जिनको अच्छे तरीके से रखा जाए, बोले यार खेलो तुम, हमारा कोई प्रेशर नहीं है। मुझे लग रहा है कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला हुआ है। अहमद, जितना भी प्रेशर है कि एक टीम पर, एंड आई प्रॉब्ली कैन नेवर अंडरस्टैंड कि अपने मुल्क के लिए खेलने का कितना प्रेशर होता है, जो एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस होते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपके इर्द गिर्द चल रही होती हैं, आपको अपनी जगह की फ़िक्र होती है, आप करोड़ों लोगों के सामने खेल रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं अहमद। बट एट द सेम टाइम करोड़ों लोगों में से 16 लोग सेलेक्ट होते हैं और वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। एक्सपेक्टेशंस भी उन्हीं से बनती हैं, और फिर ये एक्सपेक्ट करना कि आप सेंसिबिलिटी का मुजाहरा करते हुए बाउंड्री अगर हासिल करते हैं तो फिर सिंगल्स और डबल्स पे भी फोकस करें। पाकिस्तान इस एशिया कप में सबसे ज़्यादा डॉट बॉल्स खेलने वाली टीम है, तो ये कोई मामूली बातें नहीं है अहमद, और ये कंसिस्टेंटली होती आ रही हैं। जी, प्रेशर तो बिल्कुल बहुत होता है। इंटरनेशनल मैचेस आप खेल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, आप चेक कर लेना कि कितना बच्चा है जो क्रिकेट खेलता है, कंपटीशन कितना है, न्यूज़ चैनल कितने हैं, सोशल मीडिया पे क्या हिसाब किताब है, और कितने लोग हैं जो क्रिकेट के साथ एफिलिएटेड हैं। तो ये हो ही नहीं सकता है कि आजकल के दौर के अंदर आप पे प्रेशर ना हो। हाँ, आप अपनी टीम का एटमॉस्फेयर जरूर पॉजिटिव रखते हो, अच्छा रखते हो, लेकिन वो टीम का जो एटमॉस्फेयर है वो पॉजिटिव अच्छा तभी रहता है कि जब आपके कॉम्बिनेशन सेट हो, जब आपने अपना होमवर्क पूरा किया हो, आपके जो सिस्टम है वहाँ से प्लेयर डेवलप हो के अच्छे वाले आ रहे हो, वो परफॉर्मेंस कर रहे हो, मैचेस जीत रहे हो, इम्प्रूव करने की सलाहियत रखते हो, उनके पास अच्छा स्टाफ, प्रोफेशनल स्टाफ मौजूद हो, अच्छा लीडर मौजूद हो, लीडर के पास अच्छे ट्रूप्स मौजूद हो, स्पिन के अंदर स्पिन के कंडीशंस के अंदर स्पिनर्स मौजूद हो, ऑलराउंडर्स मौजूद हो, बैटिंग कंडीशंस के ऊपर अच्छे बैट्समैन मौजूद हो, वहाँ पे आप एटमॉस्फेयर अच्छा रख के चीजें इम्प्रूव करते हैं। तो जब आपकी टीम हारती जाती है ना, तो आजकल सोशल मीडिया का दौर है और हर कोच, हर सिलेक्टर, हर चेयरमैन सारे सोशल मीडिया पे ग्लूड हैं, तो वो फिर प्रेशर बर्दाश्त नहीं होता है।
फॉर एग्जाम्पल अगर सिलेक्टर पे प्रेशर डलता है, सिलेक्टर कोच पे डालता है, कोच प्लेयर्स पे डालते हैं, चेयरमैन पे प्रेशर डलता है, चेयरमैन सिलेक्टर पे डालता है, सिलेक्टर कोच और कोच प्लेयर कप्तान पे। तो इस तरह एक ये चेंज चलती आ रही है। ये सारी चीजें एक ही तरीके से टूटेंगी कि प्लेयर अपना लेवल ऊपर करे, प्लेयर परफॉर्मेंस करे, टीम मैच जीते, तभी प्रेशर खत्म होता है। अदरवाइज तो ये टीम से बाहर होके प्रेशर खत्म होगा। राशिद लतीफ़ साहब, हैविंग सेड एक चीज और इसको कंटिन्यूएशन में ही आ जाता है। देखिए आइसोलेट कैसा किया जाता है प्लेयर को। अभी सिक्कू भाई शायद शाम वाले शो में क्या बता रहे थे, टोटल 14 गेम्स हुए हैं, उसमें से अबरार 7 मैच खेला है। वन ऑफ द बेस्ट आपके इस स्लॉट में बेहतरीन बॉलर। उसको आइसोलेट किसने किया था? इसी मैनेजमेंट ने किया था ना। तो यहाँ पे आप अलग हो जाते हो, ड्रेसिंग रूम में ही अलग हो जाते हो। फिर आपको अचानक यूएई के खिलाफ खिला देते 4 विकेट, आप वो ज़रूरी बन गया। पहले नहीं पता था आपको वो अच्छा था। यही बोल रहा हूँ कि टीम के अंदर डिवीजन यहीं से नज़र आती है आपको। मैं ऐसे नहीं बात कर रहा जी। 3 लड़के और भी हैं जिनको बिल्कुल नहीं खिलाया। जी उसी वो आप बात करें। नहीं आप बोलो उसको। जी, जो सिक्कू भाई ने हम बल्कि अहमद ने भी, सिक्कू भाई ने पहले लास्ट वीक भी हम बात कर रहे थे, जो मैच में देखें अगर आप 11 ही प्लेयर से जा गए ना यहाँ से, आप तो 6 तो फास्ट बॉलर लेके गए हो यूएई में। वो तो हम पूछ ही नहीं रहे क्योंकि हम लगे हुए इंडिया वाले मैच पे। और होता क्या है कि अगर आप लेके गए ना, जैसे हुसैन तलत यहाँ पे अगर 140 भी नहीं हो रहे तो हुसैन तलत खेलता है आपके 4 नंबर 5 नंबर पे, वो गेम को लेके चलेगा, स्पिनर्स पे अच्छा खेलता है। तो जो मिडिल ऑर्डर पक्का है, जो लास्ट 12 साल से हम देख रहे हैं उसको फर्स्ट क्लास खेल रहा है, उसको तो आपने एक मैच भी नहीं दिया। खुशदिल को अचानक से कल डाल दिया, किस लिए डाला था? तो ये सवालात हैं, इसीलिए बाई फोर्स चेंज हो रही है आपकी। किसी ने बोल दिया चेंज करो तो चेंज कर दिया आपको टीम को। तो पूरी टीम को आप यूटिलाइज करो, पूरे लेके चलो जो ज़रूरत है। अगर जहाँ ज़रूरत आपको बन रही है वहाँ पे प्लेयर्स आप खिलाएं। अब अबरार को मैं बात इसलिए की थी कि वो तो सबसे अच्छी बॉलिंग कर रहा है, वो सबसे अच्छी बॉलिंग कर रहा है। और आप बोल रहे हैं कि दुनिया का बेहतरीन जो बॉलर है इस वक्त वो नवाज है। आपको देखो डिवाइड कर दिया ना आपने, और एक को खिला नहीं रहे जो दुनिया का सबसे अच्छा बॉलर बनने जा रहा है, उसको आप खिला नहीं रहे। तो फिर मैं बोल रहा हूँ कि इनका रखने का तरीका पाकिस्तान में कभी भी खिलाड़ियों का मसला नहीं रहा, हमेशा खिलाने वाला का मसला रहा है। एब्सोल्युटली जी। यहाँ पर एक ब्रेक लेने का टाइम हो गया। सिक्कू भाई ब्रेक लेके वापस आ जाऊँ, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। टाइम हो गया ज़रा टाइम चेक का। राइट बैक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो एशिया कप स्पेशल। कल एशिया कप में ग्रुप स्टेजेस का आखिरी मैच भारत और ओमान की टीमों के दरमियान खेला जाने वाला है। रस्मी सा मैच है। ओमान वुड वांट टू डू वेल अगेंस्ट इंडिया। इंडिया हैज़ बिन ऑन फायर। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सुपर 4 का मैच इतवार के दिन खेला जाने वाला है। और पाकिस्तान और इंडिया ने अपने ग्रुप से क्वालिफाई किया और आज श्रीलंका ने मेक श्योर किया कि वो और बांग्लादेश की टीमें सुपर 4 के लिए क्वालिफाई करें। इस तरह सुपर 4 की 4 टीमों का तयन हो चुका है। सिक्कू भाई आपकी तरफ आता हूँ। आपको ब्रेक पे जाने से पहले कुछ सवाल करना था या कुछ पॉइंट हमारी तरफ हमारे साथ शेयर करना था? देखो अभी वो जो राशिद बात कर रहा था ना कि हमारी टीम में जो लड़की है उनको कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा, वो घबराए हुए हैं। हाँ, और वो उन टीम में जो है वो एक खौफ सा है। अब इससे भी तो आप अंदाजा लगाएं कि एक तो हमने वजह बता दी कि जी इब्रार को इतनी देर नहीं खिलाया, फिर 3 लड़कों को तो खिलाया ही नहीं, और फिर इसके बाद आप सबसे बड़ा जो टीम का हर्ट होता है ना, जब टीम बैटिंग ऑर्डर को अननेसेसरी शफल कर रही होती है, अननेसेसरी, कभी आप उसको ऊपर करें कभी आप उसको नीचे करें, वो एक और चीज हर्ट करती है। लड़कों को पता होना चाहिए कि उनका क्या पोजीशन है, उन्होंने कहाँ जाकर और कैसे खेलना है। आप कभी उसको ऊपर कर देते, हो सकता है आप आकर उनको कहते हो कि भाई आज आप ओपन कर रहे हो, कल आप नहीं खेलोगे, तो वो एक अच्छी चीज नहीं है। आपको क्रिकेट टीम में लड़के को पहले एक उसको बता देना पड़ता है कि आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन ये है, आपका ये नंबर है, इसमें खेलोगे। तो मैं जहनी तौर पे वो लड़का तैयार होता है। मैंने अपनी सारी जिंदगी ड्रेसिंग रूम में गुजारी है, जिसका नंबर 3 होता है, पहला दूसरा, वो पहले आते हैं, पैड वैड बांधते हैं, रिलैक्स होते हैं, मतलब एक्सरसाइज वगैरह के बाद। यहाँ पर आपको पता ही नहीं आप 1 डाउन जा रहे हैं, सेकंड जा रहे हैं, या तुम भी पैड करो, तुम भी पैड करो, फिर वो चीज मजा नहीं करती। अहमद, तो हमें काफी चीजें
अहमद, आपको याद होगा जब ये ट्राई नेशन सीरीज़ का फाइनल पाकिस्तान जीता था, उसके बाद सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि ये ट्राई नेशन सीरीज़ हम जीत गए, अच्छी बात है, लेकिन ये यहाँ पर जीत या हार हमारा मकसद नहीं थी। हमारा मकसद थी एशिया कप के लिए तैयारी, और वही हमने इस ट्राई नेशन सीरीज़ में किया। ट्राई नेशन सीरीज़ में जहां मोहम्मद हारिस आ रहे थे, एशिया कप शुरू होते ही मोहम्मद हारिस नंबर 3 पे आना शुरू हो गए। फ़खर जमान को 4 नंबर पे कर दिया गया। पिछले मैच में हमने देखा एकदम से हारिस को नीचे किया जाता है, फिर फ़खर को ऊपर कर दिया जाता है। तो मंतक या तुक आपके समझ में आई है कि ये क्यों हो रहा था, या क्या सोच थी इसके पीछे, या क्या सोच हो सकती है? ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा था, कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा होता है, इसी वजह से ये सारी चीजें होती हैं। हारिस को एडजस्ट किया जा रहा था, प्लान था कि कहीं ना कहीं साहिबजादा फरहान से कीपिंग कराई जाए, लेकिन वो मीडिया ने और क्रिटिक्स ने आड़े हाथों लिया, जिसके बाद ये प्लान ड्रॉप हुआ। उसके बाद एक जो रेलिवेंट ऑप्शन था वो हारिस का बचता था, और हारिस ने पीछे एक सेंचुरी भी लगा दी थी। सो ऑब्वियसली उसको कहीं एडजस्ट कर रहे थे। पहले 3 में हारिस की जगह बन नहीं रही थी, फिर 7वें पे उससे परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी, फिर उसको एक मैच में ऊपर भेजा, वो चल गया, फिर उसको दूसरे में भी भेज दिया। सो ऑब्वियसली वो पहले भी हम आपको ये बता चुके हैं कि पाकिस्तान जो है अपना कॉम्बिनेशन एडजस्ट कर रहा है। पाकिस्तान का एक ही चांस था मैचेस वगैरह ज्यादा अच्छा खेलने का होता है, वो यही होता कि पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर क्लिक करे। टॉप ऑर्डर में से जो फ़खर जमान है, साहिबजादा फरहान है, साइम अयूब है, इनमें से एक लंबी इनिंग खेले, अच्छा खेले, इम्पैक्ट इनिंग खेले। देखिए हम यही बात करते हैं कि आप देखें अपने पास के अंदर जो आपके प्लेयर्स हैं, जब वो 50 या 50 प्लस करते थे तो उनकी टीम या पाकिस्तान 80% मैच जीतता था, 85% मैच जीतता था। तो अब आपका जो पिछले 3-4 सालों से सिस्टम रहा है, यही तो नहीं रहा है। तो ये जो विनिंग परफॉर्मेंसेस थी ना, इम्पैक्ट परफॉर्मेंसेस, वो कम हुई। तो पीछे बहुत इस चीज का क्रिटिसिज्म रहा है कि यार चलो कभी आप नहीं करते हो, इट्स ओके, लेकिन जब आप करते हो वो भी इम्पैक्ट वाला नहीं करते हो, इसकी वजह से सारा क्रिटिसिज्म। तो इस दफा भी यही हुआ है कि आपका जो टॉप ऑर्डर है वो बिल्कुल जो है वो चल के दे नहीं रहा है, वो इस अभी तक अच्छी फॉर्म के अंदर नहीं है। प्रेशर बिल्कुल अपनी जगह मौजूद होता है, लेकिन मेरा फिर भी मानना ये है कि चांसेस बिल्कुल मौजूद है। और जहाँ देखिए सिक्कू भाई, यही तो बात हम भी करते हैं, कभी कभी सिक्कू भाई ये भी कहते हैं ना कि यार उसको ऊपर भेज दो, उसको ऊपर ट्राई कर लो। तो फिर जब वो ऊपर ट्राई करते हैं तो आज सिक्कू भाई ये कह रहे हैं कि यार उसका नंबर सेट नहीं है। तो यही सारी जो चीजें हैं ना, ये चलती रहती हैं। इसलिए हम अभी आज इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है, स्टेबिलिटी होनी चाहिए टीम के अंदर, हर इंसान को अपने रोल का डिफाइन होना चाहिए, क्लैरिटी माइंड के अंदर होनी चाहिए। इसी तरह आपकी टीम जो है सक्सेसफुल होगी। मैं जवाब देना चाह रहा हूँ। बिल्कुल दीजिए। देखो दानिश, मैंने जब ये कहा था कि हारिस को ऊपर भेजो, वो ओमान के मैच थे या उनके मैच थे, उसकी बेसिक वजह क्या थी? मेरे दौर में 1980 में जब हम क्रिकेट खेलते थे तो नीचे के लड़कों को हल्के मैच में, साइड गेम्स में ऊपर करते थे ताकि उन्हें प्रैक्टिस मिले। दैट वाज माय आइडिया कि आप हारिस को ऊपर भेजो, नीचे से और कोई लड़का जिसकी बैटिंग नहीं आ रही है आप उसको ऊपर भेजे। इसका ये मतलब नहीं था अगर नीचे से आकर वसीम बारी ने 50 रन कर लिए तो उसका मतलब नहीं वो ज़हीर अब्बास को चेंज कर देगा, आप ज़हीर अब्बास की जगह उसको भेज देंगे, ये नहीं होता। दैट वाज ओनली फॉर प्रैक्टिस। तो उसके अंदर ये नहीं था कि मैं उसको चाह रहा हूं कि वो ओपन करे, मैं तो चाह रहा था कि वो खेले और जाके प्रैक्टिस करे। और राशिद भाई, मुद्दा तो यही था ना कि अगर आपने एक्सपेरिमेंटेशन करनी थी या आपने ट्रायल बेसिस पर कुछ भी करना था तो आपने एशिया कप से पहले करना था। खुशदिल शाह को आपने पहले खिलाया नहीं। ट्राई नेशन सीरीज़ में हम बोलते रह गए कि भाई खिला लो, वसीम जूनियर को खिला लो, आजमा लो थोड़ा सा ताकि वक्त पड़ने पर कुछ तो हो उनके बेल्ट के नीचे, यू नो। बट एशिया कप में डायरेक्ट किसी को खिला लेना और फिर एक्सपेक्ट कर लेना कि वो कोई तीर मार लेगा तो बड़ा मुश्किल हो जाता है राशिद भाई। देखिए जिस तरह से आप फ्रेंचाइज चला रहे हैं, आप सोचोगे कि वैसे ही मैं यहाँ चला इंटरनेशनल चला रहा हूँ, बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। यहाँ पे डोमेस्टिक में यूनाइटेड हो या कराची हो, उसका हेड कोच होना टोटली डिफरेंट है, और नेशनल टीम में जाके डिफरेंट माइंडसेट है यार। आपका कंपटीटर कौन है देखें तो आगे, तो ये तो आपस में खेल के हम खुश हो जाते हैं वो तो हो गया, बाकी हम तो खेलते हुए आए। देखें मादरत के साथ क्वालिटी नहीं आई, इस टीम में क्वालिटी है, जीत जाए वो अलग बात है। हम तो एशिया ये ट्रायंगुलर पूरी खेल लिए हमने, 5 मैचेस खेल लिए। अफगानिस्तान ने भी 5 मैच खेल लिए, दोनों ही स्ट्रगल कर रही हैं अभी तक। ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब है आपकी टीम सिलेक्शन सही नहीं है ना। आपको मैच प्रैक्टिस चाहिए, 2 चाहिए होती हैं।
एक प्लेयर फॉर्म में नहीं होता, जैसे सईद अनवर कभी कभार फॉर्म में नहीं होता था तो इंजमाम और आमिर सुहेल होते थे या मलिक साहब होते थे, कभी मलिक साहब फॉर्म में नहीं तो नीचे। यहाँ पे देखें 5 प्लेयर फॉर्म में ही नहीं है। ये पहली टीम है पाकिस्तान की जिसमें साइम अयूब, हसन नवाज, साहबजादा फरहान और कैप्टन, और नीचे आप चले जाएं कोई एक प्लेयर और है वो भी फॉर्म में ही नहीं। अनफॉर्चुनेटली आपके बॉलर्स भी फॉर्म में नहीं है। मोहम्मद हारिस फॉर्म में नहीं है। ऐसा किस तरह से मैनेज कर पाएंगे आप? मैनेज तो ये बताओ हसन नवाज को क्या हो गया? नजर लग गई। देखिए वो शुरू में डिफेंस बहुत अच्छा होना चाहिए आपका। प्रेशर जब पड़ता है ना, देखें जितना भी अच्छे सेंचुरी करके आ रहा है 2-0 के बाद बल्ला नहीं उठता। देखिए स्पिनर पे क्या होता है, टेक्निकल अहमद सही बता पाएगा, उसका बैट बहुत हाई रखा होता है, ऊपर बहुत ऊपर से आ रहा होता है। मारने के लिए ठीक है, लेकिन जब तक बॉल पैड पे लग चुकी होती है उसके आगे, या कॉर्डमैन, या आप 2 चीज़ देखें, अब्दुल्ला शफीक का भी सेम प्रॉब्लम था। तो अब मैं उसको देख रहा था, मोहम्मद नवाज, उसका थोड़ा बैट नीचे होता है, नीचे नॉर्मल खेलता है। फ़खर भी बहुत ऊपर से खेलता है, लेकिन क्या है वो मैनेज करता है, एक्सपीरियंस हो गया है। स्पिनर के लिए थोड़ा सा स्टडी होना चाहिए। फास्ट बॉलर पे खड़े होने का स्टांस टोटली डिफरेंट है। स्पिनर पे आप वैसे ही खड़े होगे तो जब बुरी फॉर्म आती है, ख़राब टेक्निक पे, वो टाइम लेती है पूरा। देखिए तेंदुलकर भी आउट ऑफ फॉर्म होता था और सहवाग भी होता था। सहवाग बहुत देर में नहीं वापस आता था, तेंदुलकर वापस आ जाता था। बस ये एक फ़र्क था, अच्छी टेक्निक और बुरी टेक्निक। मूविंग फॉरवर्ड, सिकू भाई आप ज़रा ये भी शेयर कर लें हमारे साथ, टीम से खुश थे आप जो पिछले मैच में खेली, या फिर उससे पहले जो टीम खेल रही थी वो बेहतर थी और उसी कॉम्बिनेशन के साथ हमें जाना चाहिए? मेरे ख्याल से कल बुरा कॉम्बिनेशन नहीं था मेरे ख्याल से। हारिस को आप फहीम को निकाल के हारिस को लेकर आए थे, सुफियान को निकाला था आपने। स्पिनर्स तो आपके पास अच्छे तो सुफियान की जगह खुशदिल का बनता था यार। अब वो तो खैर मैं कभी नहीं मानता ना। देखें मैं इस बात को मैं हैरान हूँ कि किस तरह हो सकता है कि आपने लड़कों को प्रैक्टिस नहीं कराई, आपने बगैर खिलाए लेकर आ जाएंगे, ये मैं नहीं मानता। अगर चले आप उसको सुफियान की जगह लाते 2-4 ओवर तो कराते, आपने बॉल ही नहीं कराई उससे। और मुझे अच्छी तरह याद है चैंपियंस ट्रॉफी में यही लोग ही कह रहे थे कि ओ हो हमें स्पिनर मिल गया, खुशदिल हमारा स्पिनर है, खुशदिल हमारा स्पिनर है। यहाँ पे 1 ओवर नहीं कराया उसको, एक अजीब सी बात थी। फिर दूसरा देखो, एक और चीज ये है कि अब हमें नौजवानों की तरफ जाना पड़ेगा, जो अच्छे टैलेंटेड लड़के हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं, उनको आपको हर हाल में लाना है, अदरवाइज आप आगे नहीं बढ़ेंगे। कहाँ से आएंगे सिकू भाई? नहीं, आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में है यही जानना चाह रहा था। सिक्कू भाई को सिलेक्शन कमेटी में आना पड़ेगा। मैं यही सवाल जरा अहमद से पूछ लूँ। अहमद, स्क्वाड पिछले मैच वाला सही था, क्या आगे सुपर 4 के लिए भी यही होना चाहिए या एक आध कोई चेंज आप देख रहे हैं? मुझे मैं राशिद भाई की बात से एग्री करता हूँ। करंट सिनेरियो के अंदर हुसैन तलत जो है उसको कहीं एडजस्ट करें, क्योंकि हर बंदा आपका वैसे भी बॉलिंग कर ही लेता है, और हुसैन को भी अगर मजबूरी पड़ गई तो 1-2 ओवर कर ही देगा। दुबई की कंडीशन है, ऐसा नहीं होगा कि उसको 2 ओवरों में 50 हो जाएगा, तो वो निकाल ही देगा कहीं से ओवर वगैरह भी। और यही एक चॉइस आपकी नजर आती है। और मोरलेस वही फिर सिक्कू भाई की बात भी ठीक है। सिक्कू भाई कह रहे हैं कि अगर आपने हुसैन तलत को डालना था, खुशदिल को डालना था, तो इनको कोई प्रैक्टिस तो करवाते टूर्नामेंट से पहले, बगैर प्रैक्टिस से। तो हमारा मसाइल वही सेम है, चाहे हमारा फॉरनर कोच आ जाए, चाहे लोकल कोच आ जाए, चीजें वही हो रही हैं। ना प्रैक्टिस ना कुछ। 2 चीजें अच्छी होती हैं, फिर 2 चीजें खराब हो जाती हैं। ऑब्वियसली फिर हार के साथ ये सारी चीजें भी एक्सपोज होती हैं। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को इन सारी चीज़ों से बचने के लिए एक चीज़ करनी होगी, किसी तरीके से इस टूर्नामेंट में अच्छा कमबैक करना होगा। ये मैच जो खेला है यूएई के अगेंस्ट, जीत का एक कॉन्फिडेंस तो होता है, लेकिन ये भी इसमें भी इतनी ज़्यादा गलतियां नजर आई हैं कि मतलब क्या ही कॉन्फिडेंस। क्या आप देखें ना, शाहीन अफरीदी वो अगर ना वो नीचे से इनिंग खेले तो पाकिस्तान तो फिर स्ट्रगल। तो अच्छी चीज़ ये है कि 1-2 प्लेयर्स अच्छा आपका कर रहे हैं। इसका इब्रार है थ्रू आउट अनसंग हीरो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही है तो इब्रार की किसी ने इतनी बात नहीं की है, लेकिन उसके फिगर्स जो है टैकलिंग है, बहुत जबरदस्त फिगर्स है। फिर शाहीन अफरीदी का बैट से 1-2 इनिंग्स हुई हैं, उसके बाद अगर बॉलिंग भी देखेंगे पिछले यूएई के मैच में तो उन्होंने बेहतर किया। तो ये 1-2 ही प्लस है, बाकी अगर नेगेटिव देखेंगे तो बहुत ज्यादा नजर आएंगे। जिस तरह आप देखें, अब आपको साइम अयूब है, साइम अयूब से आपको बैटिंग चाहिए, वो बॉलिंग करके दे रहा है।
ठीक है। बाकी जो इस तरह के और भी आपके बॉलर्स पहले हैं, सब सलमान अली आगा, खुशिल शाह, जिस तरह ये कह रहे हैं करते रहे हैं, वो कोई पता नहीं, कोई टीम का कॉम्बिनेशन तो पता होता है ना यार कप्तान कोच को कि हम जो भी हो जाए, हारे जीते, ये हमारे जो है ना 12-13 प्लेयर हैं, इनके साथ हम मूव करेंगे। तो पाकिस्तान का तो वही समझ नहीं आती है। बस ये है कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो अपनी गलतियां की हैं उससे सीखें और अगले जो मैचेस हैं, स्पेशली भारत वाला जो मैच है, भारत वाला मैच जीत के और फिर शेक हैंड करके उनको बताएं कि ये ज़र्फ वाली बात होती है। हम जीते तो हम आपसे शेक हैंड करेंगे, आप जीते तो आपने नहीं किया। राइट जेंटलमैन, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया। It's always fun talking to you guys about cricket. I absolutely, hopefully आप लोग जितने भी लोग हमें देखते हैं, you enjoy these discussions as well. राशिद लतीफ़ साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सिकंदर बख्श साहब बहुत शुक्रिया आपका। अहमद, थैंक यू सो मच, आई नो you've been traveling and you've been traveling for a good cause. थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला हमारे लिए और हमारे साथ हमें ज्वाइन किया। आप सबका शुक्रिया देखने के लिए। पाकिस्तान इज़ इन द टॉप 4 in the Super 4. Let's see what we can do in that crucial stage of Asia Cup. आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।